नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़ और 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में कुल 8 सेट में 800 क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इसमें अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका 4th चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, 4th सेट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो सेट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम 301 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 400 तक के क्वेश्चंस को अध्ययन करेंगे। इनसे पहले के जो भी सेट्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अलग अलग क्लासेस में डेली आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आया जा रहा है। तो चलिए आज की जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा 301वां क्वेश्चन। उससे स्टार्टिंग करते हैं। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, हैदराबाद एफसी ने। अगला क्वेश्चन 302वां। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी तथा सीईओ बने हैं? तो मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ जो बने हैं इनका नाम है हिसाशी तोके यूची। हिसाशी तोके यूची ताकेयूची। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य जो है नागालैंड बना। 304वां क्वेश्चन। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ जो हैं यह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 7 चरणों में इलेक्शन कंप्लीट कराया गया। 10 फरवरी से यह स्टार्ट हुआ था और यह कब जाकर कंप्लीट होता है? तो 10 मार्च में यह कार्यक्रम कंप्लीट हो पाया। तो हम देखते हैं हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के दूसरे बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है 25 मार्च 2022 को। यह गोरखपुर सीट से जीते थे और योगी आदित्यनाथ के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक मत प्राप्त किया। इन्हें 255 सीटें, जबकि दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी रही। इसने 111 सीटें प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें, समाजवादी पार्टी 111 सीटें। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें 2 सीटें प्राप्त की और बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 1 सीट प्राप्त की। तो बीजेपी 255, समाजवादी पार्टी 111 सीटें। ये याद रखना है आप लोगों को। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? 305वां क्वेश्चन। रमेश चंद्र लाहौटी का हाल ही में निधन हुआ है 81 वर्ष की आयु में, और वह कौन थे? तो 305वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पंजाब में भी हाल ही में इलेक्शन कंप्लीट हुआ है और भगवंत सिंह मान ने सरकार बनाई है। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत सिंह मान हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पर। तो पूछा गया है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पंजाब विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं कुलतार सिंह संधवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो फार्मूला 1 रेस जो होती है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? तो सही आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर के द्वारा। 307वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स लेक्लर के द्वारा। अगला क्वेश्चन 308वां। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो झारखंड में। 310वां क्वेश्चन। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? 310वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, फरीदाबाद। सूरजकुंड शिल्प मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, यह फरीदाबाद में संपन्न हुआ।
प्रतिवर्ष मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो 312वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्र झाझड़िया। ये भाला फेंक से संबंधित हैं और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट भी बन गए हैं। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में और उससे पहले भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और किस प्रतियोगिता में? तो भाला फेंक प्रतियोगिता में, अर्थात ये एथलीट हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? 313वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड। भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? भारत और जापान ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। गौरैया जो है लुप्त होने वाली प्रजातियों में से है, जल्द ही अब इस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, तो निकट भविष्य में संकट में है। ये रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया जाता है, जो संकटापन्न प्रजातियां होती हैं उन्हें। तो गौरैया जो है, गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। 316वां क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लिया? तो एशले बार्टी जो हैं यह टेनिस की खिलाड़ी थी, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। 317वां क्वेश्चन, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। सबसे प्रदूषित राजधानी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में दिल्ली यानी भारत की राजधानी है। 318वां क्वेश्चन, सोली सोराबजी की जीवनी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी? तो इनकी जो जीवनी है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? आंसर बी, असम सरकार। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड TB डे जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 320वां क्वेश्चन, और आंसर हो जाएगा बी, 24 मार्च को। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार। 322वां क्वेश्चन, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल जो हैं हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो तिरुवनंतपुरम में। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। रितु खंडोरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा? प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिक्किम। 327वां क्वेश्चन, हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, शशि सिन्हा को। शशि सिन्हा को। 328वां क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा ए, 220। 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा? तो 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है यह वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है यह कैरोलिना विलावस्का के द्वारा जीता गया। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में किसे
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म रही द पावर ऑफ द डॉग। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 332वां क्वेश्चन, विश्व जल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 22 मार्च को। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो मीराबाई चानू। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मीराबाई चानू जो हैं इनके द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया। अगला क्वेश्चन 335वां, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्स लशन ने। यह पुरस्कार जो है 335वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, विक्टर एक्स लशन ने। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो आंसर होगा बी, बायजूस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो बनी है यह बायजूस है। 338वां क्वेश्चन, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर होगा ए, 11वें। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 339वां क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया गया या नियुक्त किया गया? तो व्हाइट हाउस जो है यह अमेरिकी राष्ट्रपति के रहने का स्थान है। तो भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, आशीष झा को। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति देखे जाएं तो वे हैं जो बाइडेन। 340, ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिलबर्ट होंगबो को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट होंगबो को नियुक्त किया गया। 341वां क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो हो जाता है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकेडमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा बी, चंद्रशेखर। बी चंद्रशेखर जो है भारतीय वायुसेना अकेडमी के नए कमांडेंट नियुक्त हुए हैं। 343वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला? आंसर होगा सी, 136वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? तो भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क जो है यह किस शहर में खुला है? तो सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी भी है हैदराबाद। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है आंसर होगा कातालिन नोबाक। कातालिन नोबाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 348 क्वेश्चन, NFRA के नए अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं अजय भूषण पांडे। किस सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 22 से 27 लॉन्च की है।
किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार दिया है? किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार दिया है? तो आंसर होगा सी, मालदीव। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? 352वां क्वेश्चन, आंसर होगा सी, श्रेयस अय्यर, भारत। भारत के श्रेयस अय्यर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया। 353वां क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 354वां क्वेश्चन, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा बी, मारियो मार्शल ने। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेते 2022 शुरू हुआ? सेशेल्स। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है यह 14 मार्च को मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जो हैं यह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने? तो आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी रहे भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री रहे हैं। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, रणजीत रथ। रणजीत रथ। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो रणजीत रथ बने हैं ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे 360वां क्वेश्चन, हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो 360वां क्वेश्चन, यून सुक योल जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो 360वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया के। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? टेक कंपनी सैमसंग के द्वारा किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला गया? तो 361वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? तो कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने अपना नया CEO जो है यह प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडे। 364वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? 364वां क्वेश्चन, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं 364वें क्वेश्चन के, और सही आंसर होगा वो होगा तेलंगाना। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो रफ़ीक तरार जो हैं किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे? तो 366वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो शेन वॉर्न जो हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे और यह क्रिकेट खेल में एक महान स्पिनर के तौर पर पहचान रखते थे। तो यह क्रिकेट में एक बॉलर थे जो स्पिन बॉलिंग कराते थे। अगला क्वेश्चन 368वां, हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 368 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 24 मार्च। 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस जो है 24 मार्च को मनाया गया।
369। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा सी, तुर्की। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? तो यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। 371वां क्वेश्चन, 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद रजा माशूमी ने। किस राज्य के तरिन पेट्टई नागश्वर को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा तमिलनाडु। किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की? तो राजस्थान। किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। रॉड मार्श जो है 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। यह ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। 375वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मार्च को। CISF का जो स्थापना दिवस है यह 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया? संजय पांडे को। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 378 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, जस्टिस DN पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? अर्थ आवर 2022 जो है यह कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 मार्च को। 381वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव के साथ में समझौता किया है। 382वां क्वेश्चन देखेंगे, LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सुनील अग्रवाल को। LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है यानी CFO सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 383वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 मार्च को। कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितनी महिलाओं को वर्ष 2020-21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ए, 29 को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है किस राज्य में खुला है? तो आंसर होगा सी, गोवा। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ऋषभ पंत। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। 388वां क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो भारत के बाहर IIT संस्थान खोले जाने की योजना चल रही है और यह किस देश में खोले जाने वाला है? तो 388 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर पहला IIT खोला जा रहा है। 389वां क्वेश्चन, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर होगा डी, पूजा जात्यान। 389 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
पूजा जात्रा जो हैं विश्व पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। 390 क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विद्या बालन को। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर जो हैं मिताली राज बन गई हैं। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेट एयरवेज के जो नए सीईओ हैं ये हैं संजीव कपूर। एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ संजीव कपूर हैं। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यशराज फिल्म्स के द्वारा अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किया गया है अक्षय विधानी को। वोट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो प्रोफेसर दीपक धर वोट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे थे ये। 396वां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत में जो शेयर मार्केट है उसे रेगुलेट करने का कार्य सेबी करती है और इस संस्था की स्थापना जो है 1988 में हुई, जबकि इसे मान्यता 1992 में प्रदान की गई। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाई गई हैं हाल ही में, ये है माधवी पुरी बुच। अगला क्वेश्चन देखेंगे 398 क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया। 398 का आंसर हो जाएगा ए। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो 399वां क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। चलिए सभी लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 399 क्वेश्चन का वो हो जाएगा राफेल नडाल। 400वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा इसका बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीतने वाले अभिनेता हैं विल स्मिथ। इनके द्वारा एक कॉमेडियन पर एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर पुरस्कारों के दौरान ऑस्कर पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। तो विल स्मिथ ने उस समारोह में एक कॉमेडियन पर चांटा लगा दिया था, थप्पड़ लगा दिया था, जिसके कारण इन्हें 10 वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है ऑस्कर अवार्ड्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, विल स्मिथ। सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।